महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना उस समय की जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर वापस अयोध्या आए और राजा बन गए। इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने इसकी रचना करके अपने दो शिष्य लव और कुश को ये रामायण कंठस्थ करा दिए और वो जहाँ जहाँ भी जाते थे इस रामायण की गाथा को सुनाते थे। एक समय ऐसा हुआ कि दोनों भाई अयोध्या गए। भगवान राम की दृष्टि उन पर पड़ी और उन दोनों को अपने राज दरबार में बुलाकर लाए और जितने भी मंत्री आदि थे चारों भाई मिलकर उस गाथा को सुने। उसी का वर्णन इसमें बताया गया है। ये बालकांड के एकादश सर्ग में लिखा हुआ है कि महाराज दशरथ जब अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ का निश्चय किया तो सुमंत्र के एक कथा सुनाने के पश्चात उनके मन में ये भावना बनी कि इस यज्ञ को कराने के लिए ऋषि श्रृंग को बुलाया जाए। और इसमें लिखा हुआ है कि ऋषि श्रृंग की पत्नी थी शांता और शांता के बारे में इसमें एक टिप्पणी लिखी हुई है कि शांता राजा दशरथ एवं कौशल्या की औरस पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दिया था। इस प्रकार वह राजा दशरथ की औरसी और राजा रोमपाद की दत्तक कन्या थी। और उदाहरण इसमें विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण 4:18 17 से 18 श्लोक में इसका वर्णन है, ऐसा लिखा हुआ है। परंतु विचार करने से पता चलता है कि महाराज दशरथ कह रहे हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है। पिछले सर्ग में और संतान प्राप्त करने के लिए मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, ये राजा दशरथ स्वयं विचार व्यक्त करते हैं। तो जब राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थे और संतान प्राप्त करने के लिए ही उस यज्ञ की व्यवस्था बना रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो फिर ये कहना कि शांता उनकी पुत्री थी, ये समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये कि ये विष्णु पुराण तो कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने द्वापर के अंत में इसको लिखा। तो विष्णु पुराण की रचना मान भी लिया जाए यदि कि वेद व्यास जी की रचना है, तो द्वापर के अंत में जिस किताब में लिखा हो कि शांता दशरथ की पुत्री थी, कौशल्या की पुत्री थी, तो ये कैसे मान्य होगा? इस वाल्मीकि रामायण के लिखने वाले लेखक महर्षि वाल्मीकि जी बड़े प्रबुद्ध थे और सब खोज करने में, सब कुछ जानने में पारंगत थे। तो एक श्लोक वो ये नहीं लिख सकते थे इसमें, क्या वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक ऐसा नहीं हो सकता था कि शांता कौशल्या और दशरथ की पुत्री थी और उनको दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया गया था राजा रोमपाल। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जब वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है तो ये विष्णु पुराण के जो प्रमाण है इसको कैसे माना जाएगा? ये उचित नहीं है। तो इस आधार पर ये लगता है कि ये बनावटी बातें
विष्णु पुराण में लिखी हुई है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। एक बात और समझने वाली बात है कि यदि मान लो कोई संतान हमारे पास नहीं है और एक पुत्री हुई, तो हम उस पुत्री को किसी को दत्तक दे देंगे, दूसरे को दे देंगे? अरे हमारे पास कोई संतान नहीं है, एक हमारी पुत्री हमारे घर में आई है, तो हम पुत्री को दूसरे को कैसे दे देंगे? तो ये भी विचार करने वाली बात है कि महाराज दशरथ जी के जब कोई संतान नहीं थे और कौशल्या और दशरथ की एक ही मात्र पुत्री हुई 3 रानियों में, तो उसको शांता को दे देंगे, ये संभव नहीं है। इन सब बातों पर विचार करने से लगता है कि विष्णु पुराण में वर्णित ये बात कि शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी और रोमपाद को उन्होंने दत्तक कन्या के रूप में दे दिया था, ये सरासर गलत है, सही नहीं है। हम अभी तक पढ़े कि जब राजा दशरथ अपने यज्ञ के लिए अपने मित्र राजा रोमपाद के पास गए और रोमपाद से निवेदन किया कि आप अपने जामाता और पुत्री को मेरे यहाँ यज्ञ कराने के लिए भेजिए, तो शांता और ऋषि सिंह दोनों महाराज दशरथ के साथ अयोध्या आते हैं और अयोध्या में उनकी बहुत ही श्रद्धा के साथ सत्कार किया जाता है। लिखा है कि शांता और ऋषि सिंह की बड़ी उत्तमता से उनकी आगवानी की गई, उनका स्वागत किया गया, पूजन किया गया और इससे वे सब बहुत प्रसन्न हुए और ऋषि सिंह और शांता बड़े सुख से उस अयोध्या में यज्ञ से पूर्व रहने लगे। आगे कहते हैं 12 सर्ग में, ततः काले बहुतिथि कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसंते समनो प्राप्ते राज्यो यष्टुं मनोभवत्। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय बसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। इसके हिसाब से पता चलता है कि यज्ञ प्रारंभ होने से बहुत पहले ऋषि सिंह और शांता दोनों अयोध्या आ गए थे। उसकी तैयारी करने में भी बहुत समय लगा होगा और उतने दिनों तक वो वहीं रहे। जब बसंत ऋतु आई तो उस बसंत ऋतु में राजा दशरथ इस यज्ञ को प्रारंभ करने की बात कर रहे हैं। ततः प्रणम्य शिरसा तन्विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वरयामास संतानार्थं कुलस्य च। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषि सिंह को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्ण किया। तथेति च स राजानमुवाच वसुधाधिपम् संभाराः संभ्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यताम् शरैवाश्चोत्तरे चितीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। ऋषि सिंह ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। ततो ब्रवीन् नृपो वाक्यं ब्राह्मणान् वेदपारगान् सुमन्त्रावाहय क्षिप्र मृत्युजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः। तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ
वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ, ये आदेश देते हैं। तथा सुमंतस त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः सभानयत स तान् सर्वान् समस्तान् वेद पारगान्। तब शीघ्रगामी सुमंत तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तथा धर्मार्थ सहितं युक्तं लक्षणं वचनम् अब्रवीत्। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। ममतातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम् पुत्रार्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति पतिर्मम। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तो इस प्रकार सभी विद्वानों को बुलाकर इस अश्वमेध यज्ञ के लिए वे ये निश्चय अपनी बताते हैं और अब इस यज्ञ का प्रारंभ आगे होगा, तो इस पर आगे चर्चा करेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।